अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो गाड़ी मेरे पास आई है व्लॉग में, यार कलर बे इंतहा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और उसके बाद ये इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से हुई हुई है, इसमें कोई ऐसी ख़ास चेंजिंग नहीं है, जस्ट इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद हाइब्रिड में ये गाड़ी किंग है। और रोड ग्रिप अगर इस गाड़ी की देखनी है ना, तो मेरे ख्याल से इस कैलिबर की या इस कैटेगरी की जो आपको क्रॉस ओवर एसयूवी मिलेगी, ये उन सब में किंग है। तो मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा CHR GLED वेरिएंट वाली 2019 मॉडल 1.8 सीसी हाइब्रिड मॉडल। इसका 2019 है, बट इसकी जो शेप है वो लेटेस्ट जो 2020 में आई है वो वाली है। अब मैं ज़्यादा देर नहीं लगाता हूँ और आपको चल के इसका कलर भी दिखाता हूँ, ऑप्शंस और सारे फीचर्स आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो मूव करते हैं हम इस साइड पे। और ये आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव कलर है जो आपके सामने इस टाइम देख रहे हैं आप। टोयोटा CHR 1800 सीसी हाइब्रिड GLED वेरिएंट है, 2019 मॉडल है, 2020 वाली ये लेटेस्ट शेप है। और फ्रंट इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लाइट्स आप इसकी देखें, इस जैसा अभी तक कोई किसी गाड़ी का फ्रंट नहीं आया। स्क्रीन पहले आपको मैं दिखाता चलूँ तो वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, रडार मिलता है। बोनट आप देखें 1800 सीसी है, इसका ह्यूज बोनट है। शो ग्रिल आपको मैं दिखाऊँ तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी स्मार्ट, बड़ी स्मॉल सी पियानो शो ग्रिल मिलती है, जिसके अंदर आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है जो ब्लू शेड के अंदर है। उसके बाद आपको मैं सबसे पहले इसके हेडलैम्प दिखाता चलो। तो हेडलैम्प आप देखें, आपको प्रोजेक्शन LED लाइट मिलती है, ये आपको डे रनिंग लाइट मिलती है, यही आपका इंडिकेटर। और लाइट के अंदर आप ये देखें सिल्वर क्रोम जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। फिर हम आ जाते हैं नीचे, तो फोक लैंप आप इसके देखें तो वो LED हैं। और उसके बाद आपको इसमें पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ये भी आपको ट्रिम हार्ड ब्लैक प्लास्टिक में कंटिन्यू कर रही है। और चारों साइडों पे इसमें हार्ड प्लास्टिक जो है वो ब्लैक कलर में कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पे आपको ये वाली ग्रिल दिखाऊं तो ये भी हार्ड प्लास्टिक में आपको फ्रंट वीडियो कैमरा मिलता है, पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, बड़ा खूबसूरत है। और इसकी फ्यूल एवरेज बहुत आला है। राइट साइड आपको मैं दिखाऊं तो राइट साइड आप इसकी देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और उसके बाद आपको व्हील इसके दिखाते चलें तो मल्टी स्पोक इसमें अलॉय व्हील्स हैं, जिसका साइज़ आपको 250 R18 मिलता है। और ये आप जो ट्रिम देख रहे हैं बॉर्डर, ये ब्लैक हार्ड प्लास्टिक सारी तरफ कंटिन्यू कर रहा है। नीचे डोर्स के भी आपको मिलता है। और फेंडर के ऊपर देखें तो हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिलती है। और इसका स्टाइल और डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से फेंडर बल्कि है, इधर से आगे थोड़ा सा अंदर स्मार्ट हो जाता है। और साइड पे मिरर दिखाऊँ आपको तो वीवर्स, इसमें आपको ये टॉप कलर जो इसका ब्लैक मिलता है और ये 2 टोन में आपको मिलती है। नीचे आपको ऑरेंज मिल रहा है, ऊपर आपको ब्लैक मिल रहा है। और इंडिकेटर्स आपको इसमें स्मार्ट मिलते हैं। उसके साइड पे आप देखें तो सिल्वर क्रोम जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे भी आपको कैमरा मिलता है। ये कार आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो ऑफर करती है, जो चारों साइडों पे कैमरा लगे हुए हैं। और उसके बाद आपको मैं बताऊँ तो साइड पे मेरा रेट एडजस्टेबल के साथ आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी इसमें मिलते हैं। और वेदर स्ट्रिप आपको दिखाऊँ तो क्रोम की वेदर स्ट्रिप है। कीलेस गो एंट्री है, यहाँ पे सेंसर दिया हुआ लॉक अनलॉक के लिए। डोर लैचेस भी बॉडी कलर के साथ मैच। और इसकी आप ये रूफ देखें तो बहुत ही खूबसूरत है, कम्बिनेशन इसका अच्छा है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर सनरूफ आना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो अभी तक इस CHR के अंदर सनरूफ नहीं आया। डोर ग्लास जो रेयर है वो, और ये स्मॉल सा क्वार्टर ग्लास, और स्क्रीन इसकी ओरिजिनल टिंटेड है। साइड प्रोफाइल आप देखें बिल्कुल जापान वाली शेप है, कोई शेप का कोई ऑप्शन का कुछ फ़र्क नहीं है मास वाई इम्पोर्ट के। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं जो इस बोनट से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये जो कर्व स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा आप नीचे देखो तो यहाँ से कंटिन्यू करता है। ये पिछली टेल लाइट और फेंडर के ऊपर आके ख़त्म होता है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल और कलर गाड़ी का ऑसम। ये फेंडर आप देखें यहाँ से ये थोड़ा उभरा हुआ है, और डिज़ाइनिंग इन्होंने जो बनाई है वो बड़ी खूबसूरत है। यहाँ से ये थोड़ा अंदर पंच हो जाता है। और इसकी लाइट्स आपको मैं दिखाऊँ तो इसकी लाइटें बड़ी लंबी और फेंडर तक आती हैं, लावा लाइट, LED लाइट। और उसके बाद आपको मैं इसका बैग दिखाऊँ तो यार खूबसूरत इसकी बैग भी है, पूरी आपको स्पोर्ट लुक देती है। और लोग पसंद भी इस गाड़ी को बड़ा करते हैं। रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलता है, ये आपको स्पोर्ट्स स्पॉइलर मिल रहा है। यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, स्क्रीन आपको टिंटेड मिलती है, बैक वाइपर स्पॉइलर यहाँ पे भी आपको ये मिलता है। और ये आ जाती है जी इसकी बैजिंग कुबा की। अब कुबा क्या है, ऑस्ट्रेलिया से जो CHR GLED इंपोर्ट होती है उसको ये नाम कुबा का ऑस्ट्रेलिया में दिया गया। जापान से सिर्फ वो GLED टोयोटा CHR वो आता है। ये टोयोटा CHR GLED 1800 सीसी 2019 मॉडल, 2020 की लेटेस्ट शेप और वेरिएंट कुबा। टोयोटा की बैजिंग आपको यहाँ पर भी मिलती है, CHR की बैजिंग मिलती है। बैक व्यू कैमरा और बम्पर के नीचे आप देखें तो
जनाब आपको रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं और नीचे हार्ड प्लास्टिक, और ये भी लाइट आपको कंटिन्यू करती है। लेफ़्ट साइड आपको मैं दिखाता चलूँ तो लेफ़्ट साइड भी आपको मैं ज़रा थोड़ा दूर होकर दिखाता हूँ व्यू आपको, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है। एक दो फॉल्ट इस गाड़ी में है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। पहले इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको मैं इसकी लाइट्स दिखाता हूँ कि कितना इसका जो है ना वो शेड खूबसूरत आता है इसकी हेडलाइट्स के साथ। हाइब्रिड है तो स्टार्टअप इसका बिल्कुल स्मूथ है, कोई नॉइस नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। ये आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं लाइट्स के साथ। आपको फोग लैम्प भी एलईडी मिल रहे हैं, हेडलाइट्स भी आपको एलईडी मिल रही हैं, और स्टाइल आप इसका देखें तो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा यूनिक है। इस तरह की लाइट जापान में भी किसी और गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलनी। मिरर के अंदर यहाँ पे इंडिकेटर आ जाता है, और टेल लाइट्स आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखें खूब जो इसकी टेल लाइट है जिसका लुक बड़ा डिफरेंट है। यहाँ से इंडिकेटर आपको इस साइड पे कंटिन्यू करता है, और इसकी ये लावा लाइट आप देख सकते हैं वो आपके सामने रूम की तरफ मूव करते हैं। और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि डोर पोशेस आपको हार्ड प्लास्टिक विद लेदर, और ये जो है ये भी स्टाइल बड़ा खूबसूरत है। ये है हार्ड प्लास्टिक में लेकिन लुक उन्होंने थोड़ा डिफरेंट इसकी दी हुई है। बाकी यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक में मिलता है, ये ट्रिम सिल्वर क्रोम में कंटिन्यू कर रही है। जो डोर चारों में मिलती है, 4 डोर ग्लास आपके ऑटो, सेंटर लॉकिंग, साइड मिरर्स की सेटिंग, और यहाँ पे कप होल्डर विद कंपार्टमेंट, स्पीकर जिसमें 4 आते हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, और उसके बाद इसमें फ्लोर मैट भी ओरिजिनल CHR के आपको मिलते हैं। सीट्स आपको मैं दिखाऊँ तो सीट्स आपको हीटेड वेंटिलेटेड लेदर मिलती हैं, और सिर्फ इसमें ये सेमी इलेक्ट्रिक है। जो ये वाला पोर्शन आपकी जो बैक है वो सिर्फ आप उसको यहाँ बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों सीटों के अंदर एयर बैग मिलते हैं, और सीटें इसकी लेदर है। जापान से आपको पता है लेदर विद फैब्रिक दोनों टोन में आपको जो है ना वो सीट मिलती है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो ये व्यू का बटन है, इसको क्लिक करें तो 360 डिग्री इसमें आ जाता है, और आपकी जो है वो हेडलाइट्स वो भी ऑटो में आ जाती हैं। आपने जो है वो ट्रंक ओपन करना है, सॉरी फ्यूल लिड ओपन करनी है, उसका बटन यहाँ पे दिया, पुश बटन स्टार्ट। वेंट्स आपको मैं दिखाऊँ तो 4 इसके वेंट्स फ्रंट पे आपको मिलते हैं, और वेंट्स के ऊपर भी आपको सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पे भी सिल्वर ट्रिम आपको कंटिन्यू कर रहा है। डैशबोर्ड आपको मैं दिखाता चलो, ये सारा पोर्शन आपको लेदर पैच के साथ मिलता है, और उसके पीछे भी आपको ये बड़ा डीप गैप मिलता है, और कॉर्नर में आपको सबवूफर मिल जाते हैं। एयर बैग आपको मैं बताऊँ तो इस गाड़ी के अंदर टोटल 8 आते हैं, 2 आपकी सीट में, 2 यहाँ पे 2 पिलर्स में, और 2 लास्ट वाले पिलर में। उसके बाद व्यूअर्स हम स्टीयरिंग की बात करें तो आपको इसमें लेदर स्टीयरिंग मिलता है, और यहाँ पे आप देखें तो ये पियानो ब्लैक आपको कंटिन्यू करता है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया मिल रहा है जिसमें आपको लैंड डिपार्चर मिल रहा है, फ्रंट जो है वो रडार मिल रहा है जिसको आप प्रीक्लूजन भी कह सकते हैं, और उसके बाद आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। ब्लूटूथ ऑप्शन इसमें मिल रही है, और ब्लूटूथ ऑप्शन के साथ क्रूज़ की ऑप्शन भी आ जाती है। क्लस्टर की तरफ आप जाए तो क्लस्टर इसका बिल्कुल वही है जो जैपनीज़ में आता है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। आपको यहाँ पे सारा पावर, हाइब्रिड और इको की ऑप्शन आ जाती है। सेंटर में आपकी मीटर रीडिंग आ जाती है, और ये आपका स्पीडोमीटर आ जाता है। और इसकी मैं माइलेज आपको दिखाते चलो, 43,024 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है। सारी आपकी ऑप्शन जो है वो क्लस्टर के अंदर आती है, माइलेज का भी, और ये हाइब्रिड एनर्जी मोटर का भी इग्निशन इसमें आता है। फ्यूल कितना है ये आपके आ जाता है जी नीचे सस्पेंशन का, और उसके बाद इसमें ये सारी सेटिंग जो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट की, वो सारा कुछ आपको इस क्लस्टर के अंदर मिल जाता है। प्रीक्लूजन और ये सारे आपको फ्रंट बैक पार्किंग सेंसर सारे इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। बात करते हैं हम इसके इंफोटेनमेंट की, तो वो इसमें ओरिजिनल इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है जो आपको अब आने वाली टोयोटा यारिस के अंदर मिलता है, वही आपको ये इसके अंदर मिल रहा है। जापान से जो गाड़ी आती है उसमें इंफोटेनमेंट आपको थोड़ा डिफरेंट मिलता है। नीचे वाले पैनल की बात करें तो ये पियानो ब्लैक में कंटिन्यू कर रहा है। इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, और ड्यूल आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल रहा है। दोनों सीट्स आपकी हीटेड हैं, और उसके बाद नीचे आ जाते तो यहाँ पे USB पोर्ट, ये ट्रे मिल रही है। ये भी पैनल सारा आपको पियानो ब्लैक के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। कप होल्डर आपको एक यहाँ पे मिलता है, एक आपको यहाँ पे मिलता है। गियर शिफ्टर आपको यहाँ पे मिल रहा है, और PRNDB इसमें ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक ब्रेक आ गई, उसके बाद EV मोड आ गया, होल्ड ब्रेक आ गई, और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाता चलूँ, ये इसका ग्लव बॉक्स है व्यूअर्स। बुकलेट भी साथ इसमें आई हुई है, और सेंटर आर्मरेस्ट की तरफ आए तो लेदर का सेंटर आर्मरेस्ट, इसको उठाएं तो नीचे आपको कार चार्जर की ऑप्शन और बॉक्स भी मिलता है। फिर हम आ जाते हैं इस साइड पे, तो आपको ऑटो बैक वो मिरर मिलता है, वैनिटी मिरर मिलते हैं आपको सनशेड के अंदर। और मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि CHR के अंदर आपको ब्लैक रूफ मिलती है, और उसमें आपको ये जो पोर्शन है ये आज तक मुझे भी नहीं पता चला, ये डिज़ाइन इसका बड़ा चेंज है।
बड़ा डिफरेंट है और बड़ा यूनिक है, जो सिर्फ CHR के अंदर ही यहाँ से यू दोनों साइडों पे कंटिन्यू करता है। दोनों सनशेड के अंदर आपको जो है वो वैनिटी मिरर मिल रहे हैं। लेग रूम आप देखें तो बड़ा खूबसूरत है। उसके बाद फ्यूल की एवरेज ये 1800 सीसी हाइब्रिड है, आपको आराम से 22-25 की एवरेज देगी, डिपेंड करता है आपके ड्राइव पर। लेकिन इसकी जो ड्राइव है ना वो आप 1800 सीसी कोई भी गाड़ी चला ले, लेकिन ये चलाएंगे बनी कॉम्पैक्ट हुई है। और मैं आपको ये बताऊं कि जापान में 2% के लिए बनी है, पाकिस्तान में तो 4 ही बैठते हैं। लेकिन इसका जो बैक केबन है आपको भी मैं पीछे चल के दिखाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, जिस वजह से पाकिस्तान में इसकी रीसेल भी स्लो है और सेल भी स्लो है। लेकिन वो लोग जो इस गाड़ी को बेहद पसंद करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं बैक सीट पे और वो खरीदते हैं, और गाड़ी ये बिकती भी है। अब अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इसकी प्राइस इस पॉइंट से भी कम हो गई है, फिर उसके बाद ऑप्शंस बेशुमार है, तो ये प्राइस जो है वो बहुत इकोनॉमिकल है। मैं आपको प्राइस एंड पे बताऊंगा, नहीं तो तुसी हजे ही वीडियो जो है ना बंद कर देनी है। पहले गड्डी पूरी देखो, फिर उस तो बाद मैं तुहानू प्राइस भी दसांगा कि की प्राइस है। तो ये इसका डोर हैंडल जो है ना वो इस गाड़ी के अंदर ये बड़ी अट्रैक्शन है। ये इसका स्मॉल डोर हैंडल है जो CHR में यहाँ पे दिया हुआ है। बैक डोर पुशेस में आप देखें तो कप होल्डर यहाँ पे भी मिलता है और ये ट्रे मिलती है। अब जो इसके अंदर ड्रॉबैक है वो ये आ जाता है जी इसकी बैक सीट का। इसमें कोई सीट आपकी बैक पे एडजस्ट नहीं होनी है, आप इसको आगे को फोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इस गाड़ी में जब बैठता हूँ तो अगर मैं इसको सीट को आगे भी कर लूँ ना तो ये आप मेरी देख सकते हैं नीज बिल्कुल इसके साथ टच है, और मेरी हाइट को इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे से लंबा बंदा बैठेगा ना तो यार वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। और उसके बाद हेडरूम तो ठीक है, मगर ड्रॉबैक मैं भी पीछे बैठना पसंद ना करूँ इस गाड़ी में कि आप ये देखें कि इसका विंडो का जो ग्लास है और क्वार्टर ग्लास है उसका साइज़ कितना जो है वो स्मॉल है कि आप यहाँ पे बैठते हो तो तंग हो जाता है। 3 पैसेंजर पीछे बैठ तो सकते हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा रूम कंजस्टेड लगेगा। ये गाड़ी पाकिस्तान में सिर्फ इस वजह से मार खा रही है। अगर इसकी लेग रूम अच्छी हो, और यकीन करें कि ये गाड़ी इंतहा की बिके। अब आपको मैं जो है वो चल के इसका ट्रंक दिखाता हूँ कि इसके ट्रंक के अंदर स्पेस कितनी है। तो ट्रंक भी इसका इनफ है इतने पैसेंजर के लिए। ये ट्रंक की स्पेस है, दोनों साइडों पे आपको यहाँ पे बॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको ट्रंक लाइट मिल रही है, इसको उठाएं तो नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है। जापानीज गाड़ी में स्पेयर व्हील कम ही आता है, लेकिन किसी CHR में आता है। हाइड्रोलिक शॉक के साथ आपको इसका ट्रंक मिल रहा है। और बस सिर्फ जो इसमें खामी है तो वो एक इसके ये लेग रूम की और बैक केबन की। अदरवाइज़ इस गाड़ी के अंदर खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। डिज़ाइन इसका आला और ऑप्शंस इसमें आला, फ्यूल एवरेज इसकी आला, ये इसका फ्लोर ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं कि वो भी शानदार। और नीचे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आप देखें इसका फ्लोर भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेन चीज़ जिस गाड़ी के ऊपर इसने दौड़ना और आपको फ्यूल एवरेज देनी है वो है जी इसका इंजन। तो आपको मैं चल के इसका इंजन भी दिखाता हूँ और आप देख लें कि मुझे 5-7 मिनट हो गए वीडियो बनाते हुए, अभी तक इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। ये बैटरियों पे ही है। आपकी गाड़ी की अगर बैटरी वीक है ना तो फ़ौरन उसने जो है वो ट्रिप कर जाना इंजन के ऊपर। ये इसका इंजन है जी 1800 सीसी हाइब्रिड, जिसने फ्यूल की एवरेज आपको देनी है बेशुमार, और मज़े आ जाने आपको इस गाड़ी को रखते हुए भी चलाते हुए भी। अगर आपकी फैमिली छोटी है और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर आपने अगर ज़्यादा पीछे पैसेंजर को बिठाना है तो यार उसमें थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं। आपको पता 2016-17 से पाकिस्तान के अंदर टोयोटा CHR आ रही है, अभी भी आ रही है, लेकिन पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं, थोड़े कॉस्टली हैं। मेंटेनेंस आपने जिससे मर्जी करवाएं, क्योंकि यहाँ के मैकेनिक जो है अब वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए और टैलेंटेड भी हैं कि आपको कोई भी गाड़ी ले जाए, सिंपल इसका हार्डवेयर जो वो सारा उन्होंने कंप्यूटर लगाना है और उसके ऊपर आ जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है तो क्या नहीं है। पेट्रोल की एवरेज मैंने आपको बता दी, इंजन CC 1800 है, टोयोटा CHR कुबा और GLED पैकेज 2019 मॉडल, इंपोर्ट 23 की अनरजिस्टर्ड है और जस्ट 43,000 किलोमीटर चली हुई है। प्राइस इसकी जो है वो 74 लाख रुपीज़ है। 19 मॉडल की अगर आप वीज़ा लेने जाएंगे इस ऑप्शन के साथ तो वो कम से कम आपको 80 और 85 लाख रुपए की मिलेगी। इन ऑप्शंस को आपने कंपेयर करना और किसी गाड़ी में तो आपको मिलनी ही नहीं है 74 लाख रुपए में। बहुत रिजनेबल प्राइस है। ये गाड़ियाँ 85-85, 90-90 लाख रुपए की बिक रही थी। अब अनफॉर्चुनेटली मार्केट के हिसाब से इनकी प्राइस भी थोड़ी कम हो गई है, तो आप देर मत करें। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है। आप विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर, और अपनी दुआ में याद रखेंगे जल्द आपके लिए फिर कोई अच्छी गाड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें।
चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।